Welcome to part 3 of lesson 13 surface area volume, exercise 13.3. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into a shape of a cylinder. एक चीज समझो, when something is melt and a different shape is created, इन दोनों का रेडियस चेंज हो जाता है, हाइट चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो सकता है एक्सेप्ट वन थिंग विच इज वॉल्यूम. अगर ये 10 सेकेंड का सेंटेंस याद रखोगे तो भला हो जाएगा, वरना बोर्ड में पता ही नहीं चलेगा करना क्या है. तो रिमेंबर, when something is melt and recast into a different shape, the volume remains same. Cylinder of radius 6, दोनों आर नहीं हो सकते इसलिए आर डैश एच डैश. फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन मार्क. सो बेसिक स्ट्रेटेजी इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसके बाद अगर मैं ना भी करूँ तो तुमको आना चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं. 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर डैश स्क्वायर एच. पाई फर्स्ट राउंड में ही कैंसिल हो जाता है. 4/3 आर 4.2 4.2 4.2 is equal to R of cylinder 6 H dash. I have to find H dash, the height. तो 4/3 वही रहेगा, 42/10 42/10 42/10. 6 and 6 सामने डिवाइड होंगे, जो मैंने इस तरफ लिखा है. देयरफॉर 1/6 1/6. That's all. Cancel as much as you can. 6 7s are 6 7s are 3 14s are. H dash is equal to 14. ये 4 के अंदर 2 है, 2 2 जा 4, और ये 2 7 अकेले है, तो ये 2 7 को दे दो 14, और ये 2 भी 7 को दे दो 14 अपॉन 1000. और 14 का क्यूब, काश 8 स्टैंडर्ड में सारे सर और टीचर की सुनी होती और 30 तक क्यूब्स बाय हार्ट कर लिए होते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता. 2744 2.744 centimeter is the height of the cylinder. 14 into 14 into 14 2744. तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, अभी भी टाइम है. स्क्वायर्स क्यूब्स 30 तक बाय हार्ट रखो, योर मैथ्स विल बिकम पावरफुल. मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 8 10. 3 स्फीयर्स है, रेडियस 6 8 10. आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर. 3 स्फीयर को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया है. फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर आर. वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4/3 पाई 6 क्यूब. वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4/3 पाई
8 cube. Volume of this sphere 4 by 3 pi 10 cube is equal to volume of the biggest sphere जो मेल्ट करके ज्वाइन करके बनाया है 4 by 3 pi r cube. Take 4 by 3 pi common. 6 cube 216. 8 cube 512. 10 cube 1000 is equal to 4 by 3 pi r cube. कॉमन निकालने के बाद 4 by 3 और पाई कैंसिल हो जाते हैं. ये 728 1728 is equal to r cube. r is equal to cube root of 1728. काश टीचर्स की सुनी होती तो 6 का क्यूब बाय हार्ट होता, 8 का क्यूब बाय हार्ट होता, 10 का क्यूब बाय हार्ट होता और 1728 का क्यूब रूट बाय हार्ट होता. लेकिन कहाँ सुनते हैं हम. सो आई एम गोइंग टू शो यू द लॉन्ग कट मेथड कि अगर तुम्हें इसका क्यूब रूट नहीं पता तो करोगे क्या. वही जो 8th स्टैंडर्ड में करते थे. I did some mistake. 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4 3 2 266. So 432 2 2s are 4 पूरा ही गलत. 216 2 108 2 54 2 27 333 ट्रिपल टू ट्रिपल टू ट्रिपल थ्री मतलब 2 2 3 2 2s are 4 3s are. The radius of the big sphere is 12 centimeters. A 20-meter deep well with diameter 7 is dug from the earth. जमीन के अंदर कुआं खोदा और कुआं खोदा जिसका डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 मीटर. जमीन के अंदर खोदा तो उसका हाइट क्या है. 20 मीटर डीप वेल. ओके आगे 20 meter deep well with diameter 7 is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform. कुएं के अंदर से जितनी मिट्टी निकली वो मिट्टी में से एक प्लेटफॉर्म बनाया. तो कुएं की मिट्टी और प्लेटफॉर्म के बीच में क्या सेम है. वॉल्यूम. प्लेटफॉर्म इज 22 मीटर बाय 14 मीटर. लंबाई 22 मीटर, पौड़ाई 14 मीटर. फाइंड द हाइट. ड्राइंग बहुत हेल्पफुल होता है. ड्राइंग कीप्स योर माइंड क्लियर. Volume of cylinder is equal to volume of cuboid. That's the strategy because यहाँ का अर्थ यहाँ यूज हुआ है. Pi r square h is equal to length, breadth, height. Pi r square h is equal to length, breadth, height. Cancel what you can. 7 7 आमने सामने 22 22 आमने सामने 7 and 14 2 और 20 का 10 2 और 5 बचा 5/2. Height of the platform is 2.5 meter. Answer.
very simple sum. Fourth sum, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. जमीन के नीचे एक कुआं खोदा जिसका रेडियस 3/2 क्योंकि डायमीटर 3 है एंड डेप्थ मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर 14 मीटर. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Oh. जितनी मट्टी निकली यहां से वो मट्टी यूज करके एक 4 मीटर का एम्बैंकमेंट बनाया. मतलब वो वेल होता है ना, एक्चुअल वेल. ये वो इसके साथ मैच होता है, ये नीचे जाता है. सो कुएं के इर्द गिर्द एक पहाड़ी बना दी ऑफ विड्थ 4 मीटर. मतलब ये आउट टू आउट 4 मीटर और ये इन टू इन 3 मीटर विच इज दिस. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. एच फाइंड करना है. तो सोचो क्या सेम है. कुएं से निकला हुआ मट्टी से ये पहाड़ी बनाया है. तो the basic concept or the idea of the sum is volume of mud જ કહેવાય ને is equal to volume of embankment. Volume of mud मतलब volume of cylinder. Volume of embankment is volume of this particular ring. Volume of mud pi r1 square h1. That's pi radius 3/2 3/2 height 14. अब इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज्ड टू मेक दिस एम्बैंकमेंट? The strategy is big cylinder minus small cylinder. Volume of big cylinder minus अंदर का small cylinder. Height दोनों का h है. Radius इसका 4/2 और इसका 3/2. See the main figure, you will understand. I want to find out the volume of this brown portion. साइड में जितनी पहाड़ी वापरी तो इसका मट्टी का वॉल्यूम फाइंड करना है. तो बिग आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर. आउटर सिलेंडर डायमीटर 4 therefore रेडियस 4/2 एंड इनर रेडियस 3/2 और R1 ये अंदर का था वो भी 3/2. So, volume of mud is volume of embankment. Volume of mud is straightforward. Volume of embankment is difference of big cylinder minus small cylinder with radius 4/2 and 3/2 pi r square h minus pi r square h. 3 3s are ओके 2 और 14 कट कर दो. 7 3 3s are 9 7s are 63 pi upon 2 is equal to, take pi h common, ये 2 4 minus 2.25.
3/2 3/2 2.25 pi h common. Pi cancel. 63/2 is equal to h into 1.75. इजीली मिल जाएगा. h is equal to 63/2 into 100/175. 5 20s are 5 35s are 7 9s are 7 5s are 5 4s are 2 2s are 9 2s are 18 मीटर. आंसर तो आ गया बट अनलाइकली लग रहा है. क्यों अनलाइकली? बिकॉज 18 मीटर ऊंचा कुएं का वॉल नहीं हो सकता. सो लेट्स रीचेक इफ देयर इज सम मिस्टेक. The mistake is here. जब ये मट्टी से एम्बैंकमेंट बनाया था inner diameter is 3 but outer diameter is not 4, it is 11. ये 11 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन के अंदर 11 मीटर वर्ड ही नहीं है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर. अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर. सो दिस इज हाउ द डायग्राम लुक्स. ये खोदा हुआ कुआं है जिसकी मिट्टी में से बनाया है ये सिलेंडर. और ये विड्थ 4 मीटर है. 4 मीटर पौड़ी पाड़ी. तो आ बाजू भी 4 था એટલે टोटल डायमीटर 4 + 4 8 + 3 11. और अंदर का डायमीटर 3. तो बड़ा रेडियस 11/2, छोटा रेडियस 3/2 और यहाँ से खोदा हुआ रेडियस भी 3/2. Now if you repeat with the correct numbers, you will get the desired answer. तो कभी कभी presence of mind काम में आता है. Everything is a learning. I did the sum, I did a mistake, but मेरा भेजा चल रहा था, मेरा दिमाग काम कर रहा था. 18 मीटर ऊंचू, 18 मीटर એટલે 6 फ्लोर्स. 6 फ्लोर का कुएं का वॉल होता है क्या? Impossible. Therefore, I rechecked my sum. So whenever you're doing maths, don't keep logic aside. ये गोविंदा का मूवी नहीं है कि बस देखो और मज़े करो. मैथ्स है, दिमाग लगाना 1 सेकेंड के लिए भी बंद नहीं करना है. So volume of mud is equal to volume of embankment. Volume of mud is pi r square h. Big cylinder pi radius 11/2 h minus pi 3/2 3/2 h. पाई तीनों में से कट हो जाएगा. 2 7s are 63/2. यहाँ पे 11 11 121/4 h minus 9/4 h. Take h common. 121 minus 9/4. 112/4. 4 2s are 8 28.
हाइट इज इक्वल टू 63/2 और 28 भी नीचे चला जाएगा, 7 9 जा 7 4 जा 9/8. Height is equal to 1.125 मीटर, 1.25 मीटर बराबर 6. A container shaped like a right circular cylinder. Container. Right circular cylinder એટલે cylinder. Diameter 12. Radius 6. Height 15. Is full of ice cream. Vanilla, chocolate. Wow, wow. The ice cream is to be filled into cones. आइसक्रीम को शिफ्ट करना है, फिल करना है, किसके अंदर? कोन. Of height 12 and diameter 6. Height 12, diameter 6. मतलब height 12, radius 3. Having a hemispherical shape on top. ऊपर हेमिस्फीयर होना चाहिए. तो आइसक्रीम अंदर भी भरा हुआ है और ऊपर भी. ऊपर का रेडियस भी 3 होगा. फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम. ये डब्बे में से ऐसे कितने कोन भर सकते हो? 9th में भी मैं यही कहता था, वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी, केटला एन, और जब भी एन ढूंढना है तो शॉर्टकट फॉर्मूला इज लार्ज अपॉन स्मॉल. जैसे कंस्ट्रक्शन में स्केल फैक्टर या रेशियो में मैंने सिखाया न्यू अपॉन ओल्ड, वैसे कभी भी किसी चीज की क्वांटिटी फाइंड करनी है, हाउ मेनी, तो लार्ज अपॉन स्मॉल. बट लार्ज व्हाट एंड स्मॉल व्हाट? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू लार्ज वॉल्यूम upon small volume is equal to volume of cylinder upon volume of cone is equal to pi r square h. But volume of cone is made up of hemisphere plus cone. पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया. वॉल्यूम ऑफ कोन में हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस इज 3 ऑफ द कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 12 है. दिस इज हाउ यू सॉल्व द सम. n is equal to pi 6 6 जा 36 into 15 upon, take pi by 3 कॉमन, तो पाई और अपॉन 3 नहीं, पाई बाय 3 मत कॉमन लो. इस लेवल पे 1 3 कट हो जाएगा, यहां से भी 1 3 कट हो जाएगा. सो 2 3 जा 6 पाई, 2/3 का 3 और 3 क्यूब में 3 स्क्वायर बचेगा, 3 और 3. सो 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 पाई प्लस 12 3 जा 36 पाई. (36 into 15 into pi upon 18 plus 36. 18 plus 36, 54 pi. Pi finally gets cancelled. 18 3 जा, 18 2 जा, 3 5 जा,
5 2s are 10. 10 ice cream cones can be filled from the cylindrical container full of ice cream. Straightforward answer. How many silver coins of 1.75 centimeter diameter? सिल्वर कॉइन भले चपटा है, छोटा है, लेकिन है तो सिलेंडर. 1.75 centimeter in diameter. Radius is 1.75 upon 2. 175 upon 20. 535 जा 5 4 जा सेंटीमीटर. 35 by 4 सेंटीमीटर. ये यूज करना इजी पड़ेगा. एंड थिकनेस 2 mm. थिकनेस मतलब हाइट, 2 mm मतलब 0.2 सेंटीमीटर. सो बोथ हैज टू बी इन सेंटीमीटर. हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड of dimension 5.5, 10 and 3.5. 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ, हाइट वाला क्यूबॉइड कितने कॉइन पिघलोगे तो बनेगा? हाउ मेनी कॉइन्स मतलब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स is equal to large volume upon small volume. Large volume is volume of cuboid. Small volume is volume of cylinder. Volume of cuboid मतलब LBH. Volume of cylinder is pi r square h. h भूल से कट ना हो जाए, इसलिए कैपिटल और स्मॉल रखने का. LBH 5.5 10 ने 3.5 5.5 10 3.5 पाई R 35 by 4 35 by 4 H 0.2. तो बस शांति से करोगे तो बहुत इजी कैलकुलेशंस है. 5.5 इंटू 10 55. 3.5 35 अपॉन 10. 22 by 7. 35 by 4. 35 by 4. 2 by 10. 5 7s are 5 2s are 55 into 7 upon 2 upon 7 5s are 5 2s are 2 2 और ये 11 2. So 11 into 35 upon 8. मैंने तुमको सिखाया A by B by C by D हो तो कैलकुलेशन कैसे कंप्लीट करना है. 55 into 7 upon 2 में कोई चेंज नहीं, बट नीचे के इनवर्स हो जाएंगे. 8 upon 11 into 35. 11 5s are 5, 7s are 7 and 2. Answer is 4. But I have a doubt. और वो डाउट इसलिए है कि मुझे ऑलरेडी इस सम का आंसर याद था. Every year I teach the same sum and the answer is 400 coins. You should also practice the textbook sum so many times कि तुमको पता चल जाए कि 400 आंसर क्यों नहीं आया, क्या मिस्टेक किया होगा हमने कि आंसर 400 नहीं आया. लेट्स चेक. डायमीटर 1.75,
So 1.75 by 2 is radius. 1.75, मिल गया 1.75 is 175 upon 100 और 2 तो था ही, 200 हो गया. कैंसल करने पे 35 upon 40 हो, and 35 upon 40 is 5 sevens and 5 eights, 7 upon 8. Hence our radius was wrong. 7 upon 8 लेना है radius of cylinder. So okay, that is how you and me learn, improve and become perfect in life. Length into breadth into height, pi r, 7 upon 8, square h. Five point five into 10, 55 into 35 upon 10 upon 22 by 7, 7 by 8, 7 by 8, 2 by 10. 5 twos are 5 sevens are. N is 55 into 7 upon 2, 7 7, 2 का 4, 4 का 2, 22 का 11, 77 upon 160. And as I was discussing, A by B by C by D, 55 into 7 upon 2 into inverse 160 upon 77. 7 11s are 11, 5s are 2, 80s are 5 into 80. 400 coins are required to be melted in order to make the cuboid. So जहाँ जहाँ मिस्टेक हो सकती है वो मिस्टेक करके दिखा रहा हूँ. ऐसे अजीब सर कहीं नहीं मिलेंगे, बट सीखते जाओ. सो वेन एवर डेसिमल इज देयर, मेक श्योर कितने डेसिमल्स है अकॉर्डिंगली जीरोज निकालना. एंड एन का मैजिक फॉर्मूला लार्ज अपॉन स्मॉल. A cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of the base 18 centimeter is filled with sand. एक cylindrical bucket सैंड से भरा हुआ है जिसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर और हाइट है 32 सेंटीमीटर. दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड. ये बकेट को ग्राउंड पे खाली करो तो सैंड नो ढगलो થઈ જશે. આવો કોનિકલ હીપ કહેવાય. કોનિકલ હીપ એટલે ઢગલો. If the height of the conical heap is 24, find the radius, find the slant height. જ્યારે સેન્ડ કન્ટેનરની અંદર હતું અને જ્યારે સેન્ડ બહાર આવી ગયું, એક વસ્તુ નથી બદલાણી. શેપ બદલાઈ ગયો, રેડિયસ બદલાઈ ગયું, હાઇટ બદલાઈ શકે, વોલ્યુમ રિમેન્સ સેમ. So you would have observed this exercise, all the sums are more or less volume equal to volume. Pi r square h is 1 by 3 pi r square h. रेडियस अलग है, हाइट अलग है, इसलिए कैपिटल एंड स्मॉल यूज करना है. पाई कैंसल, r square h is equal to r square h upon 3. ये रहा r missing, h 24. That's all. Calculate the value of r square. It's 18, 18, 32,
into 3 upon 24. 4 6 4 8 6 3 R square is 18 into 3 into 8 into 3. R is root of 18 એટલે 2 2 નહીં 2 3 6 3 18 પછી આ એકલો 3 પછી આ એકલો 8 એટલે 2 2 2 અને પાછો છેલ્લો 3 डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लो आंसर आ जाएगा 2 2 3 3 3 3 and 2 2 36 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो जो हीप बनेगा वो 36 का होगा। अब L फाइंड करना है। To find out L, it's a very simple Pythagorean relationship. L square is h square plus r square. Height of the cone is 24. Radius of the cone we found out to be 36. 24 square 576. 36 square, I think 216, no, 1296. 6 plus 6 12 10 7 17 5 6 7 8 1872. And if L square is 1872, L is root 1872. If you don't know by heart, factorize 1872. 2 9 36 3 3 1 2 2 1 5 6 2 7 8 2 3 9 3 1 3 13 2 2 2 2 2 2 2 3 स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2 2 2 2 3 3 and 13 2 2 and 3 will come out 2 2s are 12. Length is equal to 12 root 13 is the final answer. डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है मगर सेंटीमीटर जरूर लिखना। सैंड ढोड़ी दीदू कौन वॉल्यूम सेम रेडियस मिल गया, पाइथा किया लेंथ मिल गया। A water in a canal 6 meter wide 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 km per hour. थोड़ा सा 3 dimensional ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा हूं। हैव यू बीन टू रिवर फ्रंट? रिवर फ्रंट ना बे छेड़ा છે ને બંને છેડા પર આમ ઝાડપાન વોકવે ને બધું સરસ કર્યું છે। આ બાજુ भी છે। रिवर फ्रंट इज ए रिवर, उसकी एक पर्टिकुलर पौड़ाई होती है विच इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द रिवर। पानी ऊंडू होय, नीचे पानी भरेलू છે। This is the height of the river. અને લંબાઈ તો બહુ લાંબી છે, 5 કિલોમીટર 10 કિલોમીટર જેટલી નદી તો બહુ લાંબી હોય, પણ width અને height છે। A canal, water in a canal 6 meter wide, breadth 6 meter and 1.5 meter deep, height 1.5 meter, is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. આ રિવર ઉપર હું એક રેફરન્સ પોઈન્ટ લગાવું, આ એક ઇમેજિનરી લાઈન છે
આની આગળ દરિયો સપોઝ, તો જો આની આગળ દરિયો હોય and river is constantly flowing in the sea and the speed of river in this direction is 10 kilometer per hour. Question is, how much area it will irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? 30 minutes. પહેલા 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવો સેમ સમ હતો, એટલું હું કરાવવાની કોશિશ કરું. 9thમાં હતો આઈ થિંક, 8thમાં હતો. लेंथ ऑफ द रिवर नहीं दिए, और जब तक लेंथ ऑफ रिवर नहीं मिलेगा मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं फाइंड कर सकता और सम आगे नहीं जाएगा. वेरी स्पेशल सम, सी केयरफुली हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर. स्पीड ऑफ रिवर इज 10 किलोमीटर per hour, means 10,000 meter in 1 hour, means 10,000 meter in 60 minutes, means 10,000 meter, नहीं बहुत हो गया, 10,000 meter in 60 minutes. तो हाउ मेनी मीटर ऑफ रिवर विल फ्लो इन 10 मिनट्स? 30 मिनट्स. कभी 10 भी पूछ सकता है, यहां पे 30 पूछा. सो 10 किलोमीटर पर आवर इज 10,000 मीटर पर आवर, विच इज 10,000 मीटर इन 60 मिनट्स. तो 30 मिनट्स में कितना? 5,000 मीटर. એટલે લેન્થ 5,000 મીટર છે. એટલે કેટલી લાંબી નદીનું પાણી सीमा मिक्स થઈ જશે? 5,000 मीटर લાંબી નદી 30 મિનિટ્સમાં. Now I will find the volume of water. That was me. गले में खिच-खिच. Volume of water. Water is in the shape of cuboid, length into breadth into height. Length is 5,000 meter, breadth is 6 meter, height is 1.5 meter. 5 6 are 30, 3 zeros, 15 upon 10, 1 0 कन, 3 15s are 45, 000 मीटर क्यूब. આટલું પાણી દરિયામાં વહી ગયું. પણ અહીંયા દરિયો નથી, દરિયાની જગ્યાએ ખેતર છે. सी की जगह पे फार्म है, और फार्म से रेक्टेंगुलर होता है. फार्म फार्म फार्म, मोर एंड मोर फार्म्स आर देयर, जहां पे ये पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्वेश्चन इज हाउ मच एरिया, ખેતરનો કેટલો એરિયા આ પાણીથી, એટલે આ 45,000 क्यूबिक मीटर पानी से कितना एरिया इरिगेट होगा अगर 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी चाहिए. तो overview of the sum is something like this. नदी एक क्यूबॉइड होता है. नदी की हाइट होती है जो यहाँ पे 1.5 मीटर है. નદીની પહોળાઈ હોય वो 6 મીટર है. નદીની લંબાઈ 30 મિનિટ્સમાં સ્પીડ 10 કિલોમીટર પર આવર, તો 5,000 મીટર ઇન 30 મિનિટ્સ. આટલી લાંબી નદીનું પાણી ખેતરમાં પસરાઈ જશે, અને ખેતરમાં પસરાયા પછી આપણને કેટલી હાઈટ જોઈએ છે, પાણી ભરાઈ રાખવાનું છે. 8 સેન્ટીમીટર ઊંચું પાણી ભરાય એ ખેતરનો એરિયા કેટલો,
This is also a cuboid where the height is 8 centimeter. Length we don't know, breadth we don't know, but we know for sure कि नदी के पानी में और खेतर में वॉल्यूम सेम है. Volume of water, whether in the river or in the field, is same. Volume of water in the river is LBH. Volume of water in the field is also LBH. Length, breadth, height. Volume of water हमने already calculate कर लिया है 45,000 meter cube. And here length, breadth I don't know, the height is 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर को नीचे डिवाइड करो 45000 अपॉन 8. अब प्रॉब्लम ये है मीटर क्यूब को सेंटीमीटर से मैं डिवाइड नहीं कर सकता, करूंगा तो मिसगाइडिंग आंसर आ जाएगा. देयरफॉर 8 centimeter is 0.08 meter. Now I can cancel 45000 और 2 zeros नीचे से आ जाएंगे अपॉन 8. मीटर क्यूब एंड मीटर गेट्स कैंसल्ड, मीटर स्क्वायर बचता है. 8 5 40, 50, 8 6 48, 20, 8 2 16, 40. फाइनल आंसर आ गया. फाइनल आंसर में पूछा था हाउ मच एरिया ऑफ फील्ड विल बी इरिगेटेड. इतनी बड़ी नदी का पानी 30 मिनट्स तक खेतर में छोड़ोगे और 8 सेंटीमीटर हाइट चाहिए तो कितना एरिया इरिगेट होगा. लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया. 562800 meter square area will be irrigated by the river. But when you compare textual answer, I think there is a mistake in division. Eight 5s are 40, carry 5 50, 6 are 48, 20, 16, 40, 8 5s are 40 meter square. So 56250 meter square. And one new thing to learn today, when you divide meter square with 4 zeros, you get नंबर तो जो भी है वो हेक्टेयर बन जाता. 56.25 हेक्टर या हेक्टेयर ऑफ फील्ड विल बी इरिगेटेड. डिवाइड बाय 10,000. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 from a canal into a cylindrical tank in her field. कैनाल में से एक पाइप को एक सिलिंड्रिकल टैंक के साथ अटैच कर दिया गया है, which is 10 meter in diameter, radius 5, and 2 meter deep, height 2. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, 3 km per hour की स्पीड से ये पाइप जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये रहा पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time the tank will be filled? ટેન્ક ફૂલ કરવું હોય તો ફૂલ કરવા માટે જેટલું પાણી આમાં ભરવું છે એટલું પાણી આ પાઇપમાંથી આવવું જોઈએ. Therefore we have to compare volume of the small supply pipe is equal to volume of the tank. Volume of supply pipe is pi r square h.
volume of tank is pi r square h. Pi cut. Radius 10 centimeter. 10 centimeter height. Radius 5 meter. 5 meter 2 મીટર. કેટલો લાંબો પાઇપ જોશે ઓટોમેટિક મળશે તમને, એચ નહીં હે हमारे पास. તો પાણીથી ભરેલો કેટલો લાંબો પાઇપ આ આખી સિલિન્ડરને ભરી શકે? 10 સેન્ટીમીટર હે. સો H is equal to 5 5 25 2 50 meter cube upon 10 10 100 centimeter square. મીટર ક્યુબ ટુ સેન્ટીમીટર ક્યુબ એમાં 6 zeros લગાડવાનો. મીટર ક્યુબ become સેન્ટીમીટર ક્યુબ ને નીચે 100 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. 2 સેન્ટીમીટર અને અહીંયા 2 સેન્ટીમીટર કેન્સલ થઈ જશે. હાઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 0000 સેન્ટીમીટર. એટલે 5000 મીટર એટલે 5 કિલોમીટર. તો 5 લાખ સેન્ટીમીટર એટલે 5000 મીટર. 5000 મીટર એટલે 5 કિલોમીટર. मॉरल ऑफ द स्टोरी, 5 किलोमीटर लंबा पाइप पानी से भरा होगा, वो खाली करो तो टैंक फुल हो जाएगी. और 5 किलोमीटर लंबा पाइप को कितना टाइम लगेगा? तो नाउ द फाइनल आंसर, हाउ मच टाइम, द स्पीड विल हेल्प अस हियर. 3 kilometer pipe takes 1 hour because the speed of water is 3 kilometer per hour. तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस पानी को कितना टाइम लगेगा? 5/3 1.66 hours is the final answer. Or if you want to find the answer in minutes, तो 5/3 hour into 60, 100 मिनट्स. ये चैप्टर के टेक्सचुअल सम्स के सारे आंसर बाय हार्ट हो जाने चाहिए, सो दैट यू कैन राइट व्हाट इज देयर इन टेक्स्ट बुक. That's the end of this session. See you in next session. Bye.